नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशे यानी कि फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 2 ही 3 वीडियो पढ़ी हैं। मानव निर्मित जो पदार्थ है ना, वो वाली वीडियोस पढ़ी हैं। तो आज हम रेशे जो कि फाइबर्स हैं, जिसमें हम नायलॉन, रेयॉन, जो कि आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में पूरे टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कवर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम रेशे यानी कि फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शुरुआत में जो आदिम मानव होते थे ना, वो जो वस्त्र के रूप में यानी कि कपड़ों के रूप में क्या पहनते थे, तो वो कपड़ों के रूप में पत्ते लपेट लिया करते थे। आपने देखा होगा कई सारी फिल्मों में या वीडियोस में कि जो आदिम मानव थे उस समय वस्त्र यानी कि कपड़े नहीं थे, मतलब कि धागे वगैरह नहीं होते थे जिससे कपड़े बनाए जा सकें। तो पहले क्या होता था कि जो पेड़ पौधों के पत्ते होते थे ना, उन्हें मनुष्य लपेट लेते थे। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्यों ने जो जानवर होते थे ना, उनकी जो स्किन होती है, उनके चमड़ों को लपेटना शुरू कर दिया। क्योंकि जो मानव होते थे वो ठंडे इलाकों में भी रहना शुरू कर दिया उन्होंने। ठंडे इलाकों में ठंडी लगती थी, तो जो जो जानवर होते थे उनकी जो खाल होती थी उससे गर्मी मिलती थी। तो इन्होंने जानवरों की खाल को भी वस्त्र के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले जो मनुष्य थे पत्ते, फिर जानवरों की खाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। तो यहाँ से हम कपड़ों की शुरुआत कर रहे हैं। रेशों से ही कपड़े बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, इसलिए शुरुआत से हम देख रहे हैं कि पहले जो मानव थे ये पत्तों को कपड़ों के रूप में प्रयोग करते थे। उसके बाद में जानवरों की जो स्किन होती है उसे कपड़ों के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद में आगे हम देखते हैं तो देखिए जो रेशे होते हैं ना, यानी कि हम फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो रेशे होते हैं हम आगे देखेंगे कि रेशे हमें कैसे मिलते हैं। प्राकृतिक भी होते हैं और ही मतलब कि नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, जिसकी टाइप्स हम आगे देखेंगे। पहले हम जैसे नेचुरल देख रहे हैं कि जो कपास होता है पौधों से मिलता है जो कि फाइबर है। तो रेशे से क्या बनता है, यार्न यानी कि धागा बनता है। यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक, कपड़ा बनता है। इसी धागे से कपड़ा बनेगा और इस कपड़े को हम फिर पोशाक बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे। अलग अलग प्रकार के जो हम पोशाक पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, कपड़ों से बनते हैं। तो रेशे से क्या बनता है, यार्न बनता है, धागा बनता है। कपड़ा मतलब कि पहले सबसे पहले क्या आएगा, रेशा आएगा। रेशे से क्या बनेगा, धागा बनेगा। धागे से फिर फैब्रिक बनेगा, फैब्रिक से क्लॉथ बनेगा। तो रेशे अथवा जिसे तंतु भी कहते हैं, ये लंबी, पतली, लोचशील यानी कि फ्लेक्सिबल एवं धागे नुमा संरचनाएं हैं। और रेशों से कच्चे धागे और इन्हीं धागों से कपड़ों की बुनाई की जाती है। तो हमने समझ लिया ना, पहले रेशों से धागा बनता है, धागों से कपड़ा बनता है, कपड़ों से पोशाक बनती है। तो आगे हम जो फाइबर्स होते हैं ना, इनके प्रकार देख लेते हैं। तो जो रेशे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, इनके 3 प्रकार हैं। नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशे, सिंथेटिक फाइबर संश्लिष्ट रेशे और सेमी सिंथेटिक फाइबर अर्ध संश्लिष्ट रेशे। तो 3 प्रकार के रेशे होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। तो इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, पर यहीं से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, जिसमें नेचुरल है, नेचुरल का मतलब क्या है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। जैसे नेचुरल जो फाइबर होता है ना, या तो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है या पादपों यानी कि पौधों से प्राप्त होता है। तो जंतुओं से कैसे प्राप्त होता है, जैसे ऊन और रेशम, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। रेशम के कपड़े भी होते हैं, ऊन के कपड़े भी होते हैं। तो ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। अब पादपों की बात की जाए, पौधों की बात की जाए, तो जो कपास कपास होता है, कॉटन होता है, जूट होता है और पटसन होता है, ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। और इनमें नेचुरल फाइबर कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं या तो पौधों से मिलते हैं। अब देखते हैं संश्लिष्ट रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, तो वैसे फाइबर जो हमें नेचर से प्राप्त नहीं होते, बल्कि जो मानव होते हैं ना, मानवों ने इसे लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से निर्मित किया है। इंडस्ट्री या लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशालाओं में जो ह्यूमन बींग्स हैं, इन्हें जो है ये सिंथेटिक फाइबर हैं, इन्हें आर्टिफिशियल रूप से निर्मित किया है। ये हमें नेचर से नहीं मिलते। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, कार्बन फाइबर और ऑर्लोन, ये सब क्या है, ये कृत्रिम रूप से निर्मित जो है रेशे हैं। अब सेमी सिंथेटिक क्या होता है, तो सेमी का मतलब होता है अर्ध, और सिंथेटिक भी है मतलब सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक का मतलब होगा कि प्राकृतिक रेशों में
कृत्रिम रूप से कुछ परिवर्तन करके निर्मित करना, जैसे कि जो नेचुरल फाइबर है ना, ये तो हमें नेचर से मिलेंगे, इन्हीं में कुछ परिवर्तन कर देना तो उसे कहा जाएगा सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होगा कि नेचुरल मतलब नेचुरल में से कुछ परिवर्तन नहीं कर रहा, ये पूरे रूप से ही आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। लेकिन जो सेमी सिंथेटिक है, ये जो नेचुरल फाइबर्स है ना, इन्हीं में कुछ परिवर्तन करके, इन्हीं में कुछ चेंजेस करके, मॉडिफाई करके सेमी सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, जैसे रेयॉन, बम्बू फाइबर, डाइस्टेट फाइबर, ट्राइस्टेट फाइबर, मोडोल, योसोल, ये क्या है? ये सेमी सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे हम जो इम्पोर्टेंट फाइबर्स हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नेचुरल फाइबर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं ये जंतुओं एवं पादपों से प्राप्त किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की भेड़ों, बकरियों, खरगोश, याक, ऊंट आदि जंतुओं से ऊन तथा जो विशिष्ट कीट होते हैं जैसे मलबरी और बोम्बैक्स मोरी, जिनसे रेशा मिलता है। हमें जानवर और पौधों से पता किया था ना कि जो कीट होते हैं, कीटों से क्या मिलता है? रेशा मिलता है। और जानवरों से ऊन मिलता है, जो हमने देखा कि बकरी हो गई, खरगोश हो गया, ऊंट हो गया, इनसे भेड़ हो गई, इनसे ऊन मिलता है। और ये रेशे प्रोटीन से निर्मित होते हैं और पादपों से कपास, सन, पटसन, जूट आदि सेल्यूलोज से बने रेशे प्राप्त होते हैं। उदाहरण, जंतुओं से प्राप्त रेशे कौन से हो गए? ऊन और रेशम। और पौधों से प्राप्त रेशे हो गए कपास, जूट और पटसन। तो नेचुरल फाइबर आपको समझ आ गया। अब आगे हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लिष्ट फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? जो मनुष्य प्रयोगशालाओं यानी कि लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में तैयार करते हैं। ये नेचर से प्राप्त नहीं होते, ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। तो सबसे पहले नायलॉन। तो जो नायलॉन है ना, इसकी खोज 1931 में हुई थी। और जो नायलॉन शब्द है ये कहाँ से आया? तो ये न्यूयॉर्क और लंदन के नामों के अक्षरों के मिलाने से बना है। तो न्यूयॉर्क और लंदन के इसको इनके अक्षरों को मिलाकर नायलॉन बना है। न्यूयॉर्क का ना लिया गया है और लंदन का लोन लिया गया है, नायलॉन। और इन्हीं का क्यों लिया गया है? क्योंकि इन दो शहरों के वैज्ञानिकों ने इस काम में योगदान दिया था, नायलॉन के खोज में, इसलिए इसका नाम इन शहरों से लिया गया है। और यह पॉलीएमाइड नामक रसायनों से निर्मित होता है, क्योंकि जो संश्लिष्ट रेशे होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये मनुष्यों द्वारा निर्मित हैं, तो किसी न किसी केमिकल के द्वारा ही बनाए गए हैं, किसी न किसी चीज़ के द्वारा बने होंगे ना। तो ये पॉलीएमाइड नामक रसायन से निर्मित होता है, कौन सा? नायलॉन। और इसीलिए इसे पूरी तरह से कृत्रिम रेशा कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि मानव द्वारा विकसित ये पहला पूर्ण कृत्रिम फाइबर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव द्वारा विकसित पहला पूर्ण कृत्रिम फाइबर कौन सा है, रेशा कौन सा है? तो वो है नायलॉन। और नायलॉन मजबूत, हल्का और लचीला होता है और यह चमकदार और धोने में आसान होता है। और जो नायलॉन का इस्तेमाल है ना, ये कई चीज़ों को बनाने में होता है, जैसे मोजे, बैग, टूथब्रश, रस्सी, जूते, पैराशूट। जब आप टूथब्रश करते हैं ना, उसके जो ये ब्रशेस होते हैं, ये सब नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन की रस्सियाँ होती हैं, पैराशूट बने होते हैं। तो नायलॉन क्या है? नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है और ये मानव द्वारा विकसित पहला पूर्ण कृत्रिम फाइबर है। इतना कुछ आपको नायलॉन से पता होना चाहिए। और नायलॉन पॉलीएमाइड नामक रसायनों से निर्मित होता है, ये भी पूछा गया है। अब आगे देखते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो इस रेशे को, ये भी सिंथेटिक फाइबर है, तो इस रेशे को एस्टर नामक मोनोमर से बनाया जाता है। मैंने आपको बहुलक पढ़ाया हुआ है ना, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो केमिस्ट्री की सारी वीडियोस क्रम से आपको मिल जाएंगी सीरीज वाइज। उसमें मैंने आपको बहुलक के बारे में पढ़ाया था। तो बहुलक जो होता है, पॉलीमर होता है, पॉलीमर मोनोमर से बना होता है। तो जैसे पॉलिस्टर है, इसमें पोली लगा है, पोली मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब किसी जैसे एक चीज़ है, ये एकलक है, इसी को मोनोमर कहा जाएगा। अब इसी में ये एकलक जोड़कर क्या बन जाएंगे? बहुलक बन जाएंगे, जिसको पॉलीमर कहा जाएगा। तो पोली लगा हुआ है इसके आगे, तो ये किसके पोली है, किसका बहुलक है? तो ये एस्टर। एस्टर के आगे पोली लग गया तो पॉलिस्टर बन गया। ये पॉलिस्टर जो है, इसका मोनोमर कौन सा है? एस्टर है। एस्टर एक रसायन है जिसकी वजह से फलों में खुशबू होती है। और टेरिलीन एक पॉलिस्टर है जिससे कपड़े बनते हैं। तो जो टेरिलीन है, याद रखिएगा, टेरिलीन एक पॉलिस्टर है जिससे कपड़े बनते हैं। और पेट पॉलीएथिलीन टेरेट्लेट, ये भी एक पॉलिस्टर है जिसका इस्तेमाल बोतल, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाने में होता है। तो देखिए, हम पॉलिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो टेरिलीन पॉलिस्टर है ना, इससे कपड़े बनते हैं, ठीक है, जो हम पहनते हैं। और जो पेट यानी कि पॉलीएथिलीन टेरेथलेट है, ये पॉलिस्टर, इसका इस्तेमाल बोतल, बर्तन आदि बनाने में होता है। और एक जो एस्टर रसायन है, ये फलों की खुशबू में इसका उपयोग, जो फलों की खुशबू होती है, इसी रसायन से होती है।
ये जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए मैंने इन्हें इंक्लूड कर दिया है। तो पॉलिस्टर से बने कपड़े आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, यानी कि जो पॉलिस्टर कपड़ा होता है ना, उसमें जो सिलवट नहीं पड़ती और इसे धोना आसान होता है। याद रखिएगा। पॉलिस्टर के बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए, पूरे साल का करंट अफेयर मैंने पढ़ा दिया हुआ है, यूट्यूब पर इसकी वीडियो फ्री है। पूरे साल का करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक। कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न बनना तय है। अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ई बुक मिल जाएगी। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे studyvanceofficial.com पर भी इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, आगे है एक्रिलिक। ये भी सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे एग्जाम्पल इसीलिए मैंने कवर किए हैं। तो एक्रिलिक क्या है? तो देखिए, एक्रिलिक के जो गुण होते हैं ना, ये ऊन से मिलते जुलते हैं। ऊन जो है, ये नेचुरल फाइबर है, जो कि हमें मिलती किससे है? ये हमें वो मतलब कि ऊँट हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, इनसे मिलती है। लेकिन जो एक्रिलिक है ना, ये संश्लेषित ऊन है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक ऊन है, जो कि हमने बनाई है। ये जानवरों से प्राप्त नहीं होती, ये हमने खुद बनाई है। यह ऊन से सस्ता और टिकाऊ होता है, क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त नहीं हो रहा, ये हमने बनाया है। इसे धोना और इसका रख रखाव अधिक आसान होता है। आजकल मार्केट में आप देखते हैं ना, जो कपड़े आते हैं, स्वेटर वगैरह आते हैं, गर्म कपड़े आते हैं, वो एक्रिलिक के होते हैं, यानी कि सिंथेटिक ऊन होता है, नेचुरल वाला नहीं होता। नेचुरल तो पहले हमारी मम्मियाँ बनाती थी, हमारी दादियाँ बनाती थी, स्वेटर वगैरह बुनती थी ना, वो ऊन होता था, मोटा होता था। लेकिन आजकल आप देखते हैं ना, पतले धागे की ऊन आती है, तो हम कहते तो ऊन है पतले धागे वाली, ये एक्रिलिक होता है, जो कि सिंथेटिक ऊन होता है। याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि संश्लेषित ऊन किसे कहा जाता है? तो एक्रिलिक फाइबर जो होता है, इसी को संश्लेषित ऊन कहा जाता है, सिंथेटिक वूल कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। संश्लिष्ट रेशों के बाद एक और टाइप्स है, मतलब एक और है रेयॉन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अर्ध संश्लिष्ट रेशा है। जो सिंथेटिक फाइबर थे, उसकी जो भी एग्जांपल्स थी, जो भी एग्जाम में पूछी जाती थी, वो हमने देख ली। आगे हम देख रहे हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल फाइबर होता है ना, उसी को मॉडिफाई करके, उसी में कुछ चेंजेस करके उसे सेमी सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। तो सबसे पहले रेयॉन, यही इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछा भी जाएगा अगर सेमी सिंथेटिक फाइबर से प्रश्न आएगा तो। रेयॉन एक निर्मित फाइबर है, जो कि सेलुलोज से बनाया जाता है। सेलुलोज पौधों से प्राप्त होता है, तो ये नेचुरल हो गया। अब इसी नेचुरल को हमने मॉडिफाई करके रेयॉन बना दिया, तभी तो ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है। तो जो सेलुलोज होता है ना, ये लकड़ी के गूदे से प्राप्त होता है, और जब सेलुलोज और कप्रोमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है, तो रेयॉन के नीले रेशे प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल फाइबर होता है, उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाता है। तो सेलुलोज क्या है? नेचुरल है। अब इसी में हम कप्रोमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल और सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे, यानी कि हमने इसे कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो ये क्या बन गया? रेयॉन बन गया, जो कि नीले रेशा प्राप्त होता है। इसी को बाद में कलर कर देते हैं, तो अलग अलग प्रकार के धागे बन जाते हैं। तो रेयॉन का उपयोग मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग में किया जाता है, और रेयॉन का गुण रेशम की तरह होता है, लेकिन यह रेशम से सस्ता होता है, इसलिए रेयॉन गरीब लोगों का रेशम कहा जाता है। तो रेयॉन को गरीब लोगों का रेशम कहा जाता है, यह भी पूछा गया है, क्योंकि ये रेशम की तरह होता है। आपको पता है, रेशम तो कीड़ों से मिलता है और वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन रेयॉन काफ़ी सस्ता होता है, क्योंकि इसे सिंथेटिक रूप से बनाया गया है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है। तो इसका कपड़ा भी रेशम की तरह लगता है, तो इसे गरीब लोगों का रेशम कहा जाता है, क्योंकि ये सस्ता होता है। और रेयॉन में कई रंगों से इसे रंगा जा सकता है। पहले फाइबर मिल गया, उसको फिर जो भी कलर करके हमने अलग अलग प्रकार के धागे बना लिए, उससे अलग अलग प्रकार के कपड़े बन गए। तो आगे हम ये पूरा टेबल देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे इसमें हमने सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक दोनों कवर कर दिए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नायलॉन है ना, नायलॉन का एकलक क्या है? क्योंकि ये सब बहुलक हैं, पॉलीमर है, ये किसी न किसी एकलक से बने होते हैं। तो इसका संघटक कंपाउंड क्या है? तो जो नायलॉन है, ये हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडपिक अम्ल से बना है। क्योंकि सिंथेटिक है ना, तो हमने कोई ना अम्ल इसमें कुछ मिलाया होगा। और इसका उपयोग किसमें होता है? तो टूथब्रश के जो रेशे होते हैं, नायलॉन हमने पढ़ा, मछली पकड़ने वाला का जो जाल होता है, पैराशूट होता है, और रस्सियों के निर्माण में नायलॉन का उपयोग होता है। अब पॉलिस्टर अथवा टेरिलिन, क्योंकि टेरिलिन वाला ही पॉलिस्टर हम कपड़ा बनता है, तो इसका एक अलग क्या है? तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफेथिलिक अम्ल, इसका जो है अपना एकलक है, और इसका उपयोग वस्त्रों और गद्दों और सोफा निर्माण में होता है। पॉलिस्टर का कार्बन रेशे, तो कार्बन परमाणुओं से ये निर्मित होता है, और वायुयान के जो हवाई जहाज होते हैं, उसके उपकरण बनाने में, कार, स्पोर्ट्स साइकिल एवं
अन्य हल्के उपकरणों के निर्माण में कार्बन रेशों का उपयोग होता है। और रेयॉन होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि सेलुलोज फाइबर को पुनर्निर्मित करके ये बनाया जाता है। और गर्मी में पहनने वाले कपड़ों के निर्माण में इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि कपड़ों के निर्माण में इसे उपयोग होता है और इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक प्राकृतिक रेशा है? तो नेचुरल फाइबर कौन सा है ये आपको बताना है। तो रेयॉन और जूट, रेयॉन और पॉलिस्टर, जूट और रेशम, रेशम और पॉलिस्टर। तो इसमें नेचुरल फाइबर कौन सा है? तो आप देखेंगे जो रेयॉन है ये तो सिंथेटिक हो गया, तो नेचुरल तो नहीं है। पॉलिस्टर भी सिंथेटिक है, रेयॉन भी सिंथेटिक है। जूट और रेशम, हाँ ये दोनों नेचुरल हैं, जूट भी नेचुरल है और रेशम भी नेचुरल है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? ये आपको बताना है। नायलॉन, हाँ नायलॉन तो सिंथेटिक फाइबर है। कपास, ऊन और रेशम ये नेचुरल फाइबर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित को मिलाएं। तो यहाँ पर दिया हुआ कृत्रिम रेशम, सबसे पहले पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर, एक्रिलिक और पॉलिस्टर, और इसके सामने आपको मिलान करना है कि इसका सही जवाब क्या है। तो नायलॉन, ऊन का विकल्प, रेयॉन और मोनोमर एस्टर द्वारा निर्मित यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि पहले कृत्रिम रेशम, ये कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? तो जो कृत्रिम रेशम है ना, ये किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि रेयॉन। रेयॉन जो है ना, इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो इसका ए का क्या होगा? ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। उसके बाद देखिए कि सबसे पहले पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो जो नायलॉन है ना, नायलॉन को ही ये सबसे पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। तो बात है एक्रिलिक। तो एक्रिलिक जो है ना, हमने पढ़ा था कि जो ऊन है, ऊन का विकल्प है, क्योंकि जो ऊन है महंगी होती है, तो जो ये एक्रिलिक है ये सस्ती होती है। तो ऊन का विकल्प कौन सा है? सी का 2। अब बचा पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर जो है एस्टर लिखा ही हुआ है, एस्टर का मोनोमर, मोनोमर एस्टर द्वारा निर्मित है। तो डी का हो गया 4। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आप समझ गए कृत्रिम रेशम कौन सा है? रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। और सबसे पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो नायलॉन है। एक्रिलिक क्या है? ऊन का विकल्प है, ऑप्शन है। और पॉलिस्टर क्या है? मोनोमर एस्टर द्वारा निर्मित है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मानव निर्मित रेशे को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? तो रेयॉन को ही कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। तो जंतु से क्या प्राप्त होता है? कपास, रेशम, नायलॉन या पॉलिस्टर, ये आपको बताना है। तो कपास तो पौधों से प्राप्त होता है। रेशम, हाँ रेशम जंतु से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पहला पूरी तरह से संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? यानी कि पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो जो नायलॉन है ना, ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है, पहला वाला नायलॉन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह कृत्रिम रेशे का है? आर्टिफिशियल फाइबर कृत्रिम रेशा कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर मतलब कि, तो नायलॉन, टेरिलिन और रेयॉन, इसका सही जवाब होगा। या एक्रिलिक, रेशम और ऊन, तो रेशम ऊन जो है ना, आप देख रहे हैं कि तो नेचुरल हो गया। कपास ये नेचुरल हो गया, कोई नहीं। ऑप्शन ए नायलॉन, टेरिलिन और रेयॉन ये सब सिंथेटिक फाइबर है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक्स कोई संश्लेषित रेशा है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। तो एक्स क्या हो सकता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मान लीजिए एक्स है, वो एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि ऊन से मिलता जुलता है, ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। तो एक्स कौन सा फाइबर होगा? तो आपको पता है ना, ऊन, ऊन का विकल्प क्या है? सस्ता वाला ऊन कौन सा है? तो एक्रिलिक। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा नहीं है, सिंथेटिक फाइबर नहीं है? तो नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है, रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन जूट सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ये नेचुरल फाइबर है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन या डैश के रूप में जाना जाता है। तो एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन या संश्लेषित ऊन के रूप में जाना जाता है।
तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नायलॉन रासायनिक रूप से डैश है। तो नायलॉन क्या है? पॉलिस्टर है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएक्रोनिल नाइट्राइल है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो नायलॉन है ये किसका रासायनिक रूप है? तो ये पॉलीएमाइड का रासायनिक रूप है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है तो कंप्लीट हिस्ट्री की ई बुक या फिजिक्स बायोलॉजी की, तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं studyviceofficial.com, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ई बुक मिल जाएगी। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट से ई बुक बाय कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।